वेलकम टू ईवी टॉक्स। दोस्तों, दुनिया का पहला ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ओमेगा सी की कंपनी ने इसे लॉन्च करा है और नाम है इसका स्वयं गति। संस्कृत नाम है भाई, एक पर्सनल इंडियन टच आ रहा है, अच्छा लगा मुझे नाम। अब इसके अंदर इन्होंने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है? इन्होंने भाई सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करा है। इन्होंने इसके अंदर लाइडार डाल रखा है, इसके अंदर एआई डाल रखा है, मल्टी सेंसर नेविगेशन, जीपीएस और 6 मीटर के अंदर आने वाले सारे ऑब्स्टिकल्स को ये इजीली डिटेक्ट करके एक्शन ले लेता है। अब शॉक्ड मत होना, फ्यूचर में आपको किसी एयरपोर्ट पे, कॉम्प्लेक्स में ऐसे ऑटो देखने को मिल जाए जिसके अंदर ड्राइवर है ही नहीं। और आई थिंक इसकी वजह से तो ऑटो जो 3 सीटर में आता है, आई थिंक 4 सीटर में आने लगेगा, क्योंकि ड्राइवर की जगह एक और बंदा बैठ जाएगा। प्राइसिंग इन्होंने रखी है 4 लाख पैसेंजर वाले के लिए, कार्गो वाले के लिए 4,15,000। खैर, ये जो ऑटो है आइडियल हो जाते हैं किसी भी कैंपस के लिए, एयरपोर्ट के लिए, इंडस्ट्रियल हब्स के लिए। कंपनी के जो चेयरमैन है उदय नारंग, उन्होंने बताया इनका जो ये सिस्टम है वो इंडिया की डेंस और स्लो स्पीड वाले ट्रैफिक के लिए ऑप्टिमाइज्ड है या फिर इसके हिसाब से बनाया गया है। कंपनी ने ऑलरेडी फेज 1 की टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है, जिसमें इन्होंने 3 किलोमीटर के रूट पे 7 स्टॉप रखे थे, जहां पे रियल टाइम ऑब्स्टिकल वगैरह इन्होंने यूज करे थे। साथ ही में एक चीज और पता चली है भाई कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे भी काम कर रही है, तो फ्यूचर में इनके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और इन्होंने ये भी बता दिया कि भाई हमारी जो बुकिंग है वो ओपन है और बहुत ही जल्दी इसका प्रोडक्शन भी चालू करने वाले। तो गुड जॉब भाई, वर्ल्ड का पहला ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक ऑटो। दोस्तों, फाइनली इंडिया का पहला हैवी ड्यूटी ट्रक लॉन्च हो चुका है, जो कि मोन्त्रा इलेक्ट्रिक ने करा है और इस इवेंट में मैं खुद भी उपस्थित था। तो यहाँ पे इन्होंने 2 वेरिएंट निकाले अपने ट्रक के, एक होगा फास्ट चार्जिंग वाला, दूसरा होगा बैटरी स्वैपिंग वाला। ट्रक के अंदर जो मोटर लगी है वो 380 हॉर्स पावर और 2000 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 282 किलोवाट का एलएफपी बैटरी पैक, जिससे रेंज मिलेगी 198 किलोमीटर। अब बैटरी स्वैपिंग और फिक्स बैटरी में अंतर यह है कि बैटरी स्वैपिंग में आपको फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलेगी, वहां पे आपको 6 मिनट लगेंगे पूरे ट्रक की बैटरी को स्वैप करने में। दूसरी तरफ जो फास्ट चार्जिंग है वो 1 घंटे के आसपास पूरे ट्रक को चार्ज कर देगी। बाकी हमें दोनों ही फैक्ट्री को विजिट कराया गया था, जहां पे एक तरफ ट्रक बन रहे थे, दूसरी तरफ हमें बैटरी सेल्स भी दिखाए गए थे कि भाई कैसे इनका बैटरी पैक बन रहा है। हालांकि मुझे थोड़ा सा इवेंट ना थोड़ा कम ऑर्गेनाइज लगा था, थोड़ी डिटेल हमें कम बताई गई थी, लेकिन हाँ अच्छी बात है कि भाई इंडिया के अंदर पहला इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रक लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग यहाँ पे है 1,15,00,000 फिक्स बैटरी वाले की और स्वैपिंग वाले की 2-3 लाख रुपए ज्यादा है। तो अच्छी चीज है भाई, हैवी ड्यूटी ट्रक भी इलेक्ट्रिक में अब लॉन्च होने लगे इंडिया के अंदर। ये पहली कंपनी हो जाती है। आई थिंक बाकी कंपनी भी धीरे धीरे अब इंडिया फॉलो करेंगी और अपने इलेक्ट्रिक ट्रक्स को लॉन्च करेंगी। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट अब ईवी चार्जिंग इंफ्रा के अंदर जो भी अड़चने आती हैं, जो भी रोड़े आते हैं, उन्हें खत्म करने के उद्देश्य से आगे बढ़ चुकी है। और रिसेंटली पता चला कि भाई इंडियन गवर्नमेंट एनपीसीआई के थ्रू, जिसे बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बना रही है यूनिफाइड चार्जिंग हम टू एंड चार्जिंग एंजाइटी। अब चार्जिंग एंजाइटी क्या होती है भाई? चार्जिंग एंजाइटी ये होती है, आपके पास इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आप जा रहे हो किसी चार्जर के पास और आपके मन में आ रहा है कि पता नहीं ये चार्जर चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, क्या मेरी गाड़ी चार्ज हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, क्या मैं यहाँ पे फंस जाऊंगा। तो इसे ही बोलते हैं चार्जिंग एंजाइटी। पहले हुआ करती थी रेंज एंजाइटी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने डेवलप हो चुके हैं, इतनी उनमें क्या कहते हैं इनोवेशन आ चुकी है कि रेंज एंजाइटी प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम जो करंटली चल रही है वो है चार्जर एंजाइटी की। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया कि भाई हमारे पास ना अभी 100 से ज्यादा डिफरेंट एप्स हैं जो कि भाई चार्जर ऑपरेटर के तौर पे काम करते हैं या फिर खुद कंपनियों के हैं। यहाँ पे सेपरेट लॉगिन करो, वॉलेट बनाओ, फिर उसमें वॉलेट में बैलेंस ऐड करो। ये भी एक तरीके का ना हैसल ही हो जाता है। प्लस कुछ एप्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन वर्किंग चार्जर को भी अवेलेबल दिखा देते हैं, जिसके वजह से ईवी ओनर वहां पे जाके फंस जाता है। अब इन सारी अड़चनों को खत्म करने के लिए एनपीसीआई यूनिफाइड चार्जिंग हब बना रहा है। इस सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारे एप्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो या फिर वो सीपीयू हो या कोई भी हो, एक ही जगह आपको देखने को मिलेंगे। इसी ऐप से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो और इसी से पेमेंट कर सकते हो। वॉलेट वगैरह का झंझट यहाँ पे नहीं होगा। प्लस यहाँ पे जो चार्जर की अवेलेबिलिटी है उसकी एक्यूरेसी पे भी काम किया जाएगा। अगर खराब है तो उसे खराब ही दिखाया जाएगा। तो काफी अच्छी चीज है भाई कि चार्जिंग इंफ्रा पे भी अब गवर्नमेंट का फोकस आ गया है। आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया हो, इनोवेटिव आइडिया हो कि भाई ये मेन दिक्कत है और इसका ये इलाज है, एक बार कमेंट में बताओ क्या है वो। और वीडियो में अगर यहाँ तक आ चुका तो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप भी कर देना। दोस्तों, टेस्ला के रोबोट की ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पे इनका ऑप्टिमस रोबोट कुंग-फू सीख रहा है। और अगर आप इसकी मूव भी देखो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मूव्स तो इसकी काफी अच्छी हैं, और जब कुछ अच्छा ज्यादा ही लगता है तो ये भी लगता है कि ये फेक हो सकता है। तो कमेंट में बहुत से बंदों ने लिखा कि भाई क्या इसे कंट्रोल किया जा रहा है या फिर ये सिर्फ एआई का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे इलॉन मस्क ने बोला कि एआई का यूज हो रहा है, इसे कोई कंट्रोल वगैरह नहीं कर रहा है, ये खुद ब खुद ही कर रहा है जो भी कर रहा है। और कुछ दिनों पहले इलॉन मस्क ने ये भी बोला था कि भाई इनके जैसे जैसे न्यूरालिंक प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, उसमें एडवांसमेंट हो रही है, आने वाले टाइम में
आप बैठे बैठे इनहेबिट कर दोगे रोबोट को। इनहेबिट का मतलब ये कि जो आप करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, उठना बैठना बात करना सामान उठा के उधर रखना, जितने भी काम होते हैं वो ऑप्टिमस रोबोट से आप पड़े पड़े करवा सकते हो। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। जो न्यूरालिंक इनका प्रोजेक्ट है वो ब्रेन में चिप डाल देते हैं, जिससे स्पेशली पैरालाइज बंदे जो कि मूव वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके दिमाग में चिप डाल दी जाएगी और रोबोट जो है वो दिमाग से ही कंट्रोल कर लेंगे। तो बहुत आगे का प्रोजेक्ट हो जाता है। लेकिन जब भी ऐसी इनोवेशन होती है स्पेशली रोबोट वाली, मेरे दिमाग में तो भाई चित्ती रोबो ही आता है, वशीकरण ही आता है कि किसी न किसी दिन इनके ऑप्टिमस रोबोट में कोई ब्लू चिप निकाल के रेड चिप डाल देगा और ये इलॉन मस्क का ही गला पकड़ के कर देगा और इलॉन मस्क की बॉडी को ही धारण कर लेगा, उसकी वॉइस भी ले लेगा और हमें कभी पता चलेगा ही नहीं कि भाई जो अब बंदा हमारे सामने है या फिर जो नेट पे है वो इलॉन मस्क नहीं, वो रोबोट है। ऐसे दिमाग में आता है कि आपके भी आता है। लेकिन अगर मजाक सट के बात भी करें तो अगर कोई बंदा गलत थॉट लेके इस रोबोट को ले ले और न्यूरालिंक चिप लगा दे और मान के चलो पैरालाइज बंदा ही है और वो रोबोट से एक करवा दे किसी का, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करवा दे, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे भी होते हैं काम, वो करवा दे, तो सजा किसको होगी? रोबोट को होगी या फिर जो पैरालाइज है, पैरालाइज को तो आई थिंक क्या ही सजा होगी। तो ये थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, मैंने आपको बता दिया। दोस्तों टेस्ला की जो गीगा फैक्ट्री है चाइना शंघाई के अंदर, उसने एक नया लेवल अचीव कर लिया है। यहाँ पे अब 95% जो काम होता है वो सिर्फ रोबोट्स करते हैं। बचे 5% ह्यूमन जो होंगे वो आई थिंक मॉनिटरिंग के लिए होंगे कि काम ठीक ठाक से रोबोट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। 100% ऑटोनॉमी देना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैंने जितनी रोबो का एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दे दिया है। खैर इसका फायदा सुन लो, फायदा क्या होने वाला है। प्रोडक्शन की दुनिया में ना टाइम इज इक्वल टू मनी। एक कार को फैक्ट्री के अंदर बनाने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतने ही ज्यादा रिसोर्सेस लगेंगे, उतने ही फैक्ट्री लेवल पे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब चाइना के अंदर जो इनकी फैक्ट्री है वहां पे एक कार को बनाने में सिर्फ ये 2.5 घंटा लेंगे, जो कि कई गुना फास्टर हो जाता है इनकी अदर फैक्ट्रीज से, जहां पे लगभग 10 घंटे के अराउंड एक गाड़ी को बनाने में लगता है। और रेफरेंस के लिए, कंपेरिजन नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि यार टेस्ला बहुत आगे ही कंपनी है, हमारी इंडियन कंपनी अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, फिर भी जस्ट फॉर रेफरेंस टाटा महिंद्रा जो इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं उन्हें एक गाड़ी को बनाने में लगभग 20 से 28 घंटे लगते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कम टाइम मतलब इफिशिएंसी मतलब ज्यादा पैसा। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी राहत दे दी है इलेक्ट्रिक ट्रक मेकर्स को और इलेक्ट्रिक बस मेकर्स को। रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है कि भाई जितनी भी N2 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं और जो बसेस हैं उन सभी को अब सब्सिडी दी जाएगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटर को इंडिया में बनाए या फिर ना बनाए। अब तक सीन ऐसा था कि सितंबर 1 के बाद से अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर जो आपके ट्रक या बस में यूज हो रही है इंडिया में नहीं बना रहे हो तो आपको PME ड्राइव की सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि भाई चाइना से जो कलेश चल रहा है वो मैग्नेट दे नहीं रहे हैं या रिस्ट्रिक्शन है या फिर अगर चीजें सोल्व भी हो रही तो उनमें टाइम तो लगने ही वाला है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि भाई आपको सब्सिडी दी जाएगी। आप इस कैटेगरी की जो मोटर है आप बाहर से बनी बनाए मंगवा सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, तब भी आपको सब्सिडी दी जाएगी। PME ड्राइव सब्सिडी में भाई 10,900 करोड़ का बजट था, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए 500 करोड़ थे, जिसमें से 5,000 पर किलोमीटर की सब्सिडी मिलेगी या फिर मैक्सिमम 10% ऑफ एक्स शोरूम ऑफ द व्हीकल। बस के केस में जो सब्सिडी थी वो थी 4,391 करोड़ और अलग अलग कैटेगरी की बस को अलग अलग सब्सिडी मिलती है। तो ठीक है भाई, गवर्नमेंट भी कंपनियों की मजबूरियों को समझ रही है और उन्हें ये रियायत दे दी गई है, लेकिन ये रियायत अगले साल मार्च तक है। उसके बाद से यही चीज लागू हो जाएगी कि आपको मोटर या जो बाकी लोकलाइजेशन वाली चीज है इंडिया में करनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट हाफ में इंडिया के अंदर ईवीज ने 10 लाख के मार्क को क्रॉस कर लिया। JSW मोटर ने 800 ईवी चार्जर इंस्टॉल कर दिए हैं और इनका गोल है कि 1000 दिन में 1000 चार्जर लगा। वोल्वो ने रिसेंटली एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, इन्होंने सेल कर दी है 10 लाख प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स। BYD ने अपना 45वां शोरूम भोपाल के अंदर खोल दिया है और उन्होंने कंप्लीट कर ली है 10,000 इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया। राप्ती एनर्जी अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाला इन नवंबर। ओला इलेक्ट्रिक इन्वेस्ट करने वाला है ओला सेल टेक्नोलॉजीज में 878 करोड़ रुपए फॉर बैटरी एक्सपेंशन और ईवी टेक्नोलॉजीज। रिवर इंडिका दिल्ली के अंदर शोरूम खुल चुका है, इसके ऊपर अलग से वीडियो आ रही है। चंडीगढ़ के अंदर जल्द ही लाई जाएंगी 100 इलेक्ट्रिक बसेस। ये था इस हफ्ते का ईवी टॉक। पसंद आए तो उसे लाइक करना।